Hello everyone. Let's discuss NCRT book Class 6 Chapter 6 Changes Around Us. So what comes to your mind when you think of change? In my mind the change means बदलाव. किसी भी चीज़ में बदलाव आना, किसी भी चीज़ का बदलना चेंज है. For example, in our day-to-day life we are experiencing so many changes inside our body also, like our nails grows, our hair grows, our weight increases when we grow. So these are all the changes that we are experiencing. And in outside world there are also so many changes. The weather changes, the time changes. So what a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? तो अगर आपको मैजिकल पावर्स मिल जाएं तो आप कौन सी चीज़ को चेंज करना पसंद करेंगे? I would like to change, or I would like to remove coronavirus from the world. That is the first thing I will do. I hope you also want to do the same. So think about it, what kind of change you want in the world. So we do not have magical powers of course, but we can still change a lot of things around us. Perhaps many things. बहुत सारी चेंजेस हम फिर भी कर सकते हैं चाहे हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, हम पोल्यूशन बढ़ने से रोक सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं. So many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crop change from time to time. क्रॉप ग्रो करती है, उसमें चेंजेस आते हैं, लीव्स फॉल करते हैं ट्रीज से, उनमें उनके कलर चेंज होते हैं, दे ड्राई आउट. सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन. Your nails grow, your hairs grow, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बहुत इतने सारे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं? So make a list of that things that you experienced. Now here an activity is given to you where you can take a balloon and blow air into it. तो जब भी हम बलून में एयर ब्लो करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज. तो जो साइज़ है बलून का और जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ चेंज. And then there is an activity 2. Take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of the paper. तो आपने पेपर लिया और उसको फोल्ड कर दिया. तो आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया. देन इन एक्टिविटी 3, टेक सम डो. आटा लीजिए, उसको बॉल बनाइए, उसके बाद उसको रोल करिए रोटी में. तो यहाँ पे आपने चेंज लाए उसकी शेप में. तो जो आटा था, जो डो था, उसकी शेप जो थी वो चेंज हो गई. देन इन एक्टिविटी 4 यू कैन सी दैट टेक अ सेम बैलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट into its full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it's burnt. तो अगर बैलून आपने पूरा ब्लो उसको फुला दिया है और अगर आप उस पर पिन मारते हैं, पॉइंटेड पिन से उसको प्रिक करते हैं तो वो बस्ट कर जाएगा. तो जो एयर थी वो वापस निकल जाएगी. सो इन एक्टिविटी 5, नाउ टेक अ पीस ऑफ सेम पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन. तो उस पर एरोप्लेन बनाइए और उसको कट कर लीजिए. नाउ इन एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन द तवा. तो जो आपने रोटी बनाई थी उसको तवे पर सेक लीजिए. नाउ सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड इन आफ्टर एक्टिविटी 3. What would your answer be now? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6. इन द एक्टिविटी 4 जिसमें हमने बैलून को प्रिक कर दिया, इन एक्टिविटी 5 जिसमें हमने पेपर को कट कर दिया, एंड इन एक्टिविटी 6 जिसमें हमने जो हमारी चपाती हमने बनाई थी उसको सेक लिया, बेक कर लिया. तो इनमें और जो हमने पहले 3 एक्टिविटीज़ की हैं 1, 2, 3, उनमें क्या डिफरेंस आपने देखा? आपने देखा कि जो एक्टिविटी 1, 2 और 3 थी जिसमें आपने आटे की शेप करके बॉल बनाई पहले, उसके बाद उसको रोटी बना दिया और एरोप्लेन जो पेपर था उसको कट नहीं किया, बस उसको शेप एरोप्लेन की थी. और फर्स्ट एक्टिविटी में आपने बलून को फिल किया विद एयर,
तो 1 2 3 एक्टिविटी में जो आपके चेंजेस हुए उनको आप रिवर्स कर सकते थे। आप वापस एरोप्लेन से यहाँ पर इसको पेपर बना सकते थे, इसको ओपन कर देते तो ये वापस वैसा ही पेपर बन जाता। यहाँ पे आपने जो राउंड रोटी बनाई थी उसको अगर आप दोबारा से बॉल बना के उसको डो में उसको वापस डाल सकते थे। और जो आपका बलून था अगर आप उसमें से एयर निकाल देते तो आपका जो बलून है वो पहले जैसी शेप में वापस आ जाता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें जो चेंजेस हुए उन्हें हम रिवर्स कर सकते थे। सो दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं उन चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल changes. But in the activity 4 5 6 in which we have changed the shape and size of the things, उन 4th 5th 6th एक्टिविटी में हम चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते। सो जिन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं irreversible changes. So the changes which cannot be reversed are called irreversible changes. So you must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot. तो अगर पॉटर जो कुम्हार है वो क्ले की हेल्प से पॉट बनाता है तो क्या आप उसको वापस क्ले के लंप मीन्स उस डला जो है उसमें वापस जो उसने पॉट बनाया उसको वापस क्ले के डब में लंप उसका बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बट अगर वो उसी पॉट को ओवन में बेक कर दे तब हम उसको दोबारा से क्ले का लंप नहीं बना सकते। सो द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस, और जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते उन्हें हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। सो सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो आपको टेबल 6.1 में दी गई हैं उसे हमें करना है। रॉ एग टू बॉइल्ड एग कैन बी रिवर्स्ड और नॉट? नो, अगर हमने एग है उसको बॉईल कर दिया तो हम वापस उसको रॉ नहीं कर सकते। बैटर टू इडली, अगर आपने बैटर से मतलब जो उसका घोल है इडली का उससे इडली बना ली तो आप वापस इडली को बैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ भी नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, अगर गीले कपड़े हैं आपने उनको सुखा लिया तो आप क्या दोबारा उनको वेट कर सकते हैं? यस, अगर आप उसको वाटर में फिर से भिगोएंगे तो वो फिर से वेट हो जाएंगे। वूलन यार्न टू नीटेड यार्न, अगर आपने वूलन यार्न से स्वेटर बना लिया तो क्या आप दोबारा से उसको वूल को अलग कर सकते हैं? यस, वी कैन रिवर्स द चेंज। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, आप दानों से आटा बना लिया आपने तो आप दोबारा से आटे से गेहूँ नहीं बना सकते, तो द रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क कर सकते हैं, आप फिर से उसको फ्रिज में रखेंगे तो आप कोल्ड मिल्क को अगर गर्म करेंगे तो वो हॉट हो जाएगा, हॉट को फ्रिज में रखेंगे तो वो कोल्ड हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोलाइड स्ट्रिंग, यस, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट करेंगे उसको छोड़ेंगे तो वो वापस कॉइल्ड हो जाएगा। यस। बड टू फ्लावर, अगर एक बार बड से फ्लावर बन गया, कली जो है वो फूल में बदल गई तो वो वापस कली नहीं बन सकती, तो ये जो चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है। देन इज़ मिल्क टू पनीर, मिल्क से अगर पनीर बन गया तो आप वापस पनीर से मिल्क नहीं बना सकते, तो यहाँ पे आएगा नो। काउडंग टू बायोगैस, अगर काउडंग से बायोगैस बन गई तो वापस आप उसको काउडंग नहीं बना सकते, तो हियर ऑल्सो द आंसर इज नो। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, अगर आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया है तो आप उसको वापस नॉर्मल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वापस अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस सेम साइज़ में आ जाएगी। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, यस, अगर आप आइसक्रीम को मेल्ट कर देंगे तो मोल्टन बन जाएगी, अगर आप उसको दोबारा फ्रीज़र में रखेंगे तो वो दोबारा से फ्रीज़ कर जाएगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द चेंजेस दैट यू हैव टू डू। नेक्स्ट कम्स टू कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या यहाँ पर कुछ और वेज भी हैं जिनसे हम चेंजेस ला सकते हैं? नाउ लेट्स स्टडी। वी ऑल हैव सीन दैट द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? तो आपने देखा है कि जो भी हम टूल्स सॉइल को डिग करने के लिए, सॉइल को खोदने में यूज़ करते हैं, तो उनके आगे आयरन जो ब्लेड्स होंगे यहाँ पर उनके
वुडन हैंडल होगा. सो द अरेंजमेंट ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स. तो यहाँ पे रिंग में वुडन हैंडल फिक्स होता है. Normally, the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. तो ये जो यहाँ पे रिंग है ये स्मॉल होती है साइज़ में और जो वुडन हैंडल है वो लार्ज होता है. तो वो लार्ज कैसे बनाया जाता है? इसके लिए जो रिंग है इसको हीट किया जाता है. तो जब भी हम इस किसी मेटल को हीट करते हैं तो वो थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है जिसकी वजह से उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वुडन हैंडल इजीली उसमें हम लगा सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन. नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब अब हमने उस जो रिंग था उसमें अपना वुडन हैंडल लगाने के लिए उसको हीट अप किया था और जब हम इसको ठंडा होने देंगे तो जो रिंग है वो वापस अपने साइज़ में आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और टाइटली फिट हो जाएगी हैंडल से. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे वुडन हैंडल को इसके अंदर फिट किया गया है बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सभी में जो टूल्स है उसमें इसी तरह से किया जाता है. सो इन दिस मेथड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज़ चेंज इन साइज एंड दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. क्योंकि हम जो एक्सपेंशन है और जो कंट्रैक्शन है इनको रिवर्स कर सकते हैं. सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील. तो वुडन व्हील्स में भी रिम को फिक्स करने के लिए ये इसी तरह से यही मेथड यूज़ किया जाता है. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट्स इनटू द व्हील. कोल्ड वाटर इज देन poured over the rim which contracts and fits tightly into the wheel. तो इस तरह से जो रिम है वो टाइटली व्हील में फिक्स हो जाता है. Now next is Paheli wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. तो जो आयरन है पीस ऑफ आयरन को तब तक हीट किया जाता है, लोहार तब तक हीट करता है जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता. जब जैसे ही आयरन जो है वो रेड हॉट होगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको जो लोहार है जो ब्लैक स्मिथ है वो उसको डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकता है. देन तो इस तरह का जो चेंज है जो हीट करने से आया ये चेंज एक तरह से इरिवर्सिबल चेंज है. So when we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. So the water changes into water vapors. तो जब भी आप वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाले चेंज को हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज. क्योंकि अगर आप जिस बेकर में आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं उसे अगर आप ऊपर से ढक देंगे तो हमारे जो वाटर वेपर्स है वो वहीं पर कलेक्ट हो जाएंगे और ठंडे होकर वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वाटर. सो दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ रिवर्सिबल चेंज. इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज. द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर. In activity 7 you have, so first we will discuss activity 7. Take a small candle and measure its length into with a scale. तो हमने एक कैंडल ली और उसकी हमने लेंथ को मेजर किया. तो इसकी लेंथ आपने मेजर की. अब हमने इसको एक सुटेबल प्लेस पे रख दिया और इसको बर्न कर दिया. नाउ उसको थोड़ी देर हम बर्न होने देंगे. उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे. मीन्स इसको एयर ब्लो करेंगे तो ये बंद हो जाएगी. उसके बाद हम फिर से इसकी लेंथ को मेजर करेंगे. तो आप देखेंगे कि जो लेंथ है कैंडल की वो कम हो गई. क्यों कम हो गई? क्योंकि जो वैक्स थी वो बर्न हो गई, मेल्ट हो गई. सो इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो बर्निंग ऑफ जो वैक्स है, अब यहाँ पे आपने वैक्स को बर्न किया तो वो यहाँ से कम हो जाएगी, मेल्ट हो गई, यहाँ पे लग जाएगी. बट अगर आप इस वैक्स को दोबारा से इकट्ठा करेंगे तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, जो हमने वैक्स को मेल्ट किया है या फिर जो वैक्स है वो मेल्ट हो गई है ड्यूरिंग बर्निंग, वो दोबारा से हम इकट्ठा करेंगे तो उतनी ही कैंडल हम दोबारा बना सकते हैं. सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ
रिवर्सिबल चेंज। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दैट व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल। सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज रिवर्सिबल चेंज, बट बर्निंग ऑफ थ्रेड, जो कैंडल में थ्रेड लगा था, यहाँ पे जो कैंडल में थ्रेड लगा है, ये इसका बर्न होना, ये है इरिवर्सिबल चेंज। एक बार थ्रेड बर्न हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और हम दोबारा से इस थ्रेड को राख से, मीन्स इसकी जो ऐश बन जाएगी, उसको तो हम दोबारा थ्रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो बर्निंग ऑफ कैंडल, इन बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ थ्रेड इज़ अ irreversible change, but melting of wax is a reversible change. सो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।